Today we will discuss the chapter 6 of class 10, that is life process. So first of all we should discuss what are the life processes. Life processes होते क्या हैं? Okay. So the maintenance of living organism must go on even when they are not doing anything particular thing. Even when we just sitting in science class, even if we are just asleep, this maintenance job has to go on. इसमें ये कहना क्या चाह रहा है, अगर तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो या सो रहे हो या आराम से नॉर्मली बैठे हो, तब भी कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो चल ही रहे होते हैं, रुकते कभी नहीं है। ऐसे प्रोसेस को ही हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं, जो हमारी हमारी बॉडी की, हमारी शरीर का मेंटेनेंस का काम कर रहे होते हैं। किसका काम कर रहे होते हैं? मेंटेनेंस का। द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस। तो ये सारे मेंटेनेंस हमारी बॉडी में करते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। ओके, आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जांपल लाइफ प्रोसेस के हमारे पास कितने लाइफ प्रोसेस हैं? ये हमारे लाइफ प्रोसेस है। न्यूट्रिशन, हम खाना खाते हैं, खाना हमारा डाइजेशन होता है तो ये सब काम हमारे ऑटोमेटिकली हो रहे होते हैं। अगर हम सो रहे हैं तब भी डाइजेशन की क्रिया हो रही होती है, तो इस वजह से ये सब हमारे लाइफ प्रोसेस होते हैं। मोर एग्जांपल जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, रेस्पिरेशन है, सांस लेना, रिप्रोडक्शन है, और एक्सक्रीशन है, द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो ये सारे क्या है? लाइफ प्रोसेस है, और इन सब के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ऑन दिस लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर में हम सारे लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से लाइफ प्रोसेस हैं हमारे मेन? हमारे पास मेन हमारे 4 लाइफ प्रोसेस हैं। फर्स्ट है न्यूट्रिशन, उसके बाद आएगा आपका रेस्पिरेशन, फिर आएगा ट्रांसपोर्टेशन, फिर आएगा एक्सक्रिएशन। न्यूट्रिशन में हम 2 टाइप्स के न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, जो कि क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में। हम प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स कौन सा प्रोसेस करता है न्यूट्रिशन बनाने के लिए? फोटोसिंथेसिस। इसके बारे में हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एनिमल्स में होता है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें जो एनिमल्स है या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो दूसरे पर डिपेंड रहता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम क्या देखेंगे? ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग प्रोसेस अलग होता है और सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस अलग होता है। उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, और ब्लड सर्कुलेशन इन एनिमल। एनिमल में ब्लड सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है? ट्रांसपोर्ट का मतलब है जो हमने खाना पीना खाया है, जो भी हमारे न्यूट्रिशन है, उनका ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, वो हम इसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद आएगा लास्ट लाइफ प्रोसेस, जो कि क्या है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, या फिर हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट बन रहा है उसका रिमूवल होना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। इन सब लाइफ प्रोसेस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं खाली न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन में भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन है क्या? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड टू गेट एनर्जी फॉर डूइंग सम वर्क। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपना खाना लेते हैं, और उस खाने से हमें एनर्जी मिलती है ताकि हम कुछ काम कर सकें। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। ओके, और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स हैं, एक है ऑटोट्रॉफिक और एक है हेटरोट्रॉफिक। ओके, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? ऑटो मीन्स सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या है? सेल्फ, यानी कि जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है सेल्फ न्यूट्रिशन है, जिसमें हम अपना खाना खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन, ऑटो मीन्स सेल्फ, तो इट इज सेल्फ न्यूट्रिशन। द ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड डैम सेल्फ और दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बनाता है और साथ ही दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है। द ऑर्गेनिज्म विच टेक फूड बाय दिस न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। जो ऑर्गेनिज्म ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ। एग्जाम्पल है प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया भी जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? हेटरो का मतलब है अदर्स, और ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन, यानी जिस पे हम डिपेंड रहते हैं दूसरे पे। ये न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरों पे डिपेंड है अपने फूड के लिए। और जो ये न्यूट्रिशन करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उनको हम कहते हैं हेटरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म।
एग्जाम्पल आएंगे इसमें एनिमल और ह्यूमन बीइंग। ठीक है। और इस वीडियो में आज हम अभी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे और अगली आने वाली वीडियो में हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखेंगे। ओके, तो चलिए आज हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को पूरा अच्छे से डिस्कस करते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे करते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हम क्लास 4 5 से पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड देमसेल्फ। जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है उसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट के जरिए। और रॉ मटेरियल क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है हमें फोटोसिंथेसिस के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होती है, CO2, वाटर चाहिए होता है H2O, और सनलाइट चाहिए होती है, और साथ ही साथ चाहिए होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से जो प्लांट की लीफ का कलर है वो ग्रीन दिखता है। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और ये हमारी प्लांट की लीफ में प्रेजेंट रहता है। इसकी भी ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, तो ये तो रहा हमने जो पहले भी डिस्कस कर रहा है कि फोटोसिंथेसिस क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। इन सब के बारे में हमने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब है हमारे पास एडवांस डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस की। एडवांस का मतलब थोड़ा सा एडवांस, जो कि अब हमें हेल्प करेगी और अच्छे से समझने के लिए। इट इज़ द प्रोसेस इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि जो सेल्फ न्यूट्रिशन करते हैं, टेक इन सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस लेते हैं फ्रॉम आउटसाइड आउटसाइड से, एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। और बाहर से सब्सटेंस लेते हैं और उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी की फॉर्म में, ताकि वो स्टोर हो सके। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो मटेरियल कैसे लिया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, जो कि क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका नाम है ग्लूकोज। जिसका नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? वो फूड है जो प्लांट बनाता है फोटोसिंथेसिस करके, इन द परसेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल और सनलाइट के परसेंस में ही हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जिसके लिए कौन से मटेरियल चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिसके जरिए वो कन्वर्ट कर देता है इनको कार्बोहाइड्रेट में, जो कि क्या है? ग्लूकोज। तो ये हमारी क्या है? एडवांस डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस। नाउ दिस कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो ये ग्लूकोज है, यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू प्लांट। ये क्या काम करता है? ये यूटिलाइज होता है प्लांट के जरिए, यानी प्लांट इसका यूज़ करता है ताकि वो अपने लिए एनर्जी क्रिएट कर सके, एनर्जी बना सके। एंड द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और जो ऐसा कार्बोहाइड्रेट यानी ऐसा ग्लूकोज बच जाता है जो अभी यूज़ नहीं हो रहा होता, यानी प्लांट ने काम करा, एनर्जी उसे मिली, उस एनर्जी का काम खत्म, लेकिन कुछ ग्लूकोज बच गया, कुछ कार्बोहाइड्रेट बच गया, अभी वो, तो वो स्टोर्ड हो जाता है। अभी वो यूज़ में तो नहीं है, तो इसलिए वो स्टोर्ड हो जाता है किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है। उसका फॉर्मूला होता है C6H10 5O5 होल रेस टू एन। एन की वैल्यू, एन जो है वो नेचुरल नंबर तक जा सकता है, 1 2 3 4 5, इन्फिनिटी ऐसे ही चलता रहेगा। तो स्टार्च की ऐसी ही फॉर्म होती है। स्टार्च का अगर कोई मोलिकुलर फॉर्मूला पूछे तो वो ये है, C6H10O5। Similarly, in human body, the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. ऐसे ही हमारी बॉडी में भी होता है। जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो जो खाना हम खाते हैं वो स्टोर्ड होता है एक फॉर्म में, जिसका नाम है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? वो फॉर्म है जिसमें हमारी बॉडी में खाना स्टोर्ड होता है, और प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर्ड होता है, और हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। एक नंबर के क्वेश्चन में ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है। और ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C24H42O21। ठीक है, ये हमारा ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और ग्लूकोज का भी बता दूं मैं। ग्लूकोज का होता है C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। और केमिकल इक्वेशन ये रही फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड गया और वाटर गया, किसके परसेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट के परसेंस में। हमें क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट, जो कि क्या है? ये रहा हमारा ग्लूकोज C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज हुई। हमने यही सुना है, प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो देखो फोटोसिंथेसिस में यही हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गई, वाटर गया, ग्लूकोज खाना बना, और उसके बाद क्या हुआ? ऑक्सीजन रिलीज हो गई, और ये ऑक्सीजन हमारे हमारे पास आती है और इस ऑक्सीजन को हम कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पूरे तरीके से फोटोसिंथेसिस। इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस में हमारे 3 टाइप्स के इवेंट होते हैं। 3 इवेंट्स है फोटोसिंथेसिस में, जो कि मेन है, जो कि हमें याद रखने की जरूरत है। पहला क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट या फिर सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सनलाइट आएगी, वो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब होगी। अब वो लाइट एनर्जी का क्या काम है, वो दूसरा इवेंट है। लाइट एनर्जी क्या होती है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। वो केमिकल एनर्जी में चेंज होगी और क्या करेगी, स्प्लिट करेगी वाटर मॉलिक्यूल्स को। वाटर मॉलिक्यूल क्या है, H2O, इसको वो स्प्लिट कर देगी H2 प्लस O2 में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे, फिर यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। और तीसरा इवेंट क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। हमने क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट में एक रिएक्शन पढ़ी थी, चैप्टर नंबर फर्स्ट में, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन निकल जाता है और हाइड्रोजन ऐड होता है। तो यहाँ पे भी यही हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया और उसमें हाइड्रोजन जुड़ के कार्बोहाइड्रेट बन गया, जो कि क्या है, ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। हाइड्रोजन जुड़ गया, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। इसलिए लिखा है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज। तो ठीक है, ये 3 इवेंट आपके मेन इवेंट है। ये आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस के इवेंट क्या है। पहला इवेंट क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। दूसरा क्या है, वो सनलाइट क्या करेगी, एंड लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज हो गए, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और तीसरा क्या है, रिडक्शन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। अब देखो, इसमें एक नोट लिखा है, इस नोट को जरूर पढ़ें। दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर इमीडिएटली। ये जो स्टेप्स हैं, एक के बाद एक होना जरूरी नहीं है, ये एक साथ भी हो सकते हैं, यानी एट द सेम टाइम भी हो सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच एक्टेड अपॉन द बाय द एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। इसमें क्या होता है, डेजर्ट प्लांट में उन्हें रात के टाइम मॉइस्चर मिलता है, तो पानी उन्हें रात में मिलता है, तो इस वजह से वो अपना खाना रात में बनाते हैं। तो इस वजह से वो नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड का इनहेल करते हैं और दिन के टाइम ऑक्सीजन छोड़ते हैं। एंड प्रिपेयर एन इंटीमेटेड, तो उसकी वजह से इनका एक्शन चेंज हो जाता है। जो सनलाइट इन्होंने दिन के टाइम स्टोर कर रखी होती है, दिन के टाइम इन्होंने क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को स्टोर करा, वो रात के टाइम केमिकल एनर्जी में टूटती है और फिर वाटर मॉलिक्यूल को रात के टाइम तोड़ती है, क्योंकि डेजर्ट प्लांट में रात के टाइम उसे मॉइस्चर मिलता है। तो उनकी साइकिल जो है, जो नॉर्मल प्लांट है, नॉर्मल प्लांट से चेंज हो जाती है। ठीक है, नॉर्मल प्लांट से डेजर्ट प्लांट की जो साइकिल है, वो चेंज होती है। डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं, नाइट में अपना खाना बनाते हैं, नाइट के टाइम खाना बनाते हैं, और नॉर्मल प्लांट अपना डे के टाइम खाना बनाते हैं जब सनलाइट होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने देखा कि प्लांट क्या कर रहा था, CO2 ले रहा था, H2O ले रहा था, और सनलाइट ले रहा था, और क्लोरोफिल ले रहा था, ये 4 चीज़ें ले रहा था। लेकिन वो ले कहाँ से रहा है, हाउ प्लांट्स टेक इट्स रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए वो रॉ मटेरियल को कहाँ से ले रहा है, सनलाइट, सीधा सन से उसे मिली जाएगी। ठीक है, और एब्जॉर्ब करेगा उसे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, नॉर्मल सी बात है। लीव्स के अंदर कहाँ होता है, आपने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा होगा। स्टोमेटा क्या है, ये आपका स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। और कोई भी अगर पूछे इसका वर्क क्या है, तो इसका वर्क क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कौन सी गैस, CO2 एंड ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे ये स्टोमेटल पोर बना हुआ है। स्टोमेटा किससे बनता है, 2 गार्ड सेल से मिलकर बनता है। ये लिखी गार्ड सेल, 2 गार्ड सेल होती है, किडनी शेप की सेल। देखो, ये किडनी शेप की सेल है, एक ये वाली, एक ये वाली, और एक ये वाली। ये 2 गार्ड सेल हैं, 2 गार्ड सेल से मिलकर एक स्टोमेटा का बनता है। और ये बीच में तुम्हारा ये है स्टोमेटल पोर। तो जब गार्ड सेल के अंदर पानी भर जाता है, H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर भर जाता है, तो ये स्टोमेटल पोर जो है वो खुल जाता है। पानी के भरने से ये सेल क्या होती है, गार्ड सेल स्वेलअप हो जाती है, और जिसके कारण ये जो अंदर का स्टोमेटल पोर है वो खुल जाता है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाती है इसके, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, और इधर से ही ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये काम भी एक साथ हो रहा होता है, साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम पे ही, एक ही दोनों चीज़ हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही होती है, ऑक्सीजन बाहर हो रही होती है। और जब गार्ड सेल से पानी निकल जाता है, यानी कि वो नाइट टाइम की बात हो रही है, नाइट टाइम में पानी बाहर निकल जाता है, तो गार्ड सेल बंद हो जाता है। और यहाँ पे ये स्टोमेटल पोर, यहाँ पे ये देखो, ये स्टोमेटल पोर क्लोज है। ठीक है, स्टोमेटल पोर क्लोज हो चुका है। और इसके अंदर गार्ड सेल के अंदर ही यहाँ पे ये ग्रीन टाइप्स के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, डॉट टाइप, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल होता है, जिसके बारे में हम सेल चैप्टर में ही पढ़ेंगे। और क्लोरोप्लास्ट जो है, कंटेन करता है, क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है आपका, क्लोरोप्लास्ट के पास।
क्लोरोफिल कौन कंटेन करता है? क्लोरोप्लास्ट, जो कि एक सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, तो ये आपका पूरा स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। क्या काम है उसका? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गैसेस वो कहाँ से लेता है? स्टोमेटा के जरिए लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले लेता है विया स्टोमेटा, और पानी जो है वो स्टोमेटा से भी लेता है, और कुछ अमाउंट में रूट से भी लेता है। मेन वाटर कहाँ से आता है? जड़ से, रूट से। ठीक है, ये सब है उसके रॉ मटेरियल। तो आज हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पूरा डिस्कस करा, फोटोसिंथेसिस, और साथ में क्या कहेंगे इसे? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन हमने कवर कर लिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, क्या देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में? हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, यानी ऐसा न्यूट्रिशन जो दूसरों पे डिपेंड है। ओके।